एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिंगजी को ढूंढने के लिए अपने एम्प्लॉय को लेकर होंगफांग बैंक आता है। वहां पर पहले से ही शियान मौजूद था और शिंग के आते ही वो उसके साथ शादी तोड़ने को लेकर आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है। तब शिंग भी उसे जी की किडनैपिंग में जो शियान की एम्प्लॉय का हाथ है ये बात बोलता है और उसे पूरा यकीन है कि ये किडनैपिंग हुओ फैमिली ने किया है। शिंग तो गुस्से में उसकी तरफ गोली चलाकर उसे वार्निंग देता है कि वो जी का पता यहाँ से लगा कर ही जाएगा। वैसे गोली शियान को लगती नहीं है, सिर्फ उसके कान को छूकर निकल जाती है। शियान को सिर्फ थोड़ी सी इंजरी होती है, लेकिन इस इंसिडेंट से शियान समझ गया था कि शिंग मजाक नहीं कर रहा। जरूरत पड़ने पर वो उसे गोली मारकर जान से भी मार सकता है। तभी लॉबी तक बेसमेंट से रेन आती है और शिंग को कोई आइडिया नहीं था कि रेन यहाँ पर क्या कर रही है, पर दोनों को पता था कि इस सिचुएशन में दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। वैसे शिंग रेन को जी के मिसिंग होने की और उसमें हुओ फैमिली का हाथ होने की बात बोल देता है। उस टाइम पर बैंक में मौजूद कस्टमर्स गोली चलने की आवाज से डर चुके थे। हुओ फैमिली के गार्ड्स वहां पर गन के साथ मौजूद थे। अब शियान उन दोनों को इतनी इजीली बाहर तो नहीं जाने देगा, इसीलिए सभी का ध्यान भटकाने के लिए रेन अपना डायमंड खो जाने की बात कहने लगती है और बैंक एम्प्लॉय का ध्यान जब उस डायमंड को ढूंढने में था तब शिंग सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है और रेन उसको लेकर रूफटॉप पर चली जाती है। जिसके बाद शियान अपने गार्ड्स को हर जगह पर फैला देता है ताकि कहीं से भी रेन और शिंग ना निकल सके। इधर शिंग और रेन जी के मिसिंग को लेकर बात कर रहे थे। उस दिन शियोंग ने जिस गंदी नजर से जी को देखा था उसी से पता चलता है कि शियोंग ने अपने फायदे के लिए उसे किडनैप करवाया है और रेन को पूरा यकीन है कि जी को भी उन लड़कियों के साथ ट्रैफिकिंग करके भेजा जाएगा। उनके ऑर्फनेज की लड़कियों को चाइल्डहुड से यही ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें स्लिम बनाए रखने के लिए ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता। फिर जब वो 16 साल की हो जाती हैं तब उन्हें रिच फैमिली को बेच दिया जाता है और जो बच्चे या फिर लड़कियां उनके काम की नहीं होती उनकी ऑर्गन ट्रैफिकिंग की जाती है। और वो फैमिली के चलाए गए एलिट ग्रुप को ही ऐसी पार्टीज के बारे में पता होता है जहाँ पर लड़कियां बेची जाती हैं। पर इस बार रेन उन सब लड़कियों को बचाना चाहती थी, इसीलिए बैंक से निकलने के लिए रेन रूफटॉप से अपने पास मौजूद पैसे लोगों के बीच फेंक देती है। तब लोगों के साथ साथ वहां पर मौजूद गार्ड्स भी उन पैसों को उठाने लग जाते हैं। इस बीच शिंग रेन का हाथ पकड़कर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। कार में आने के बाद रेन उसे अपना हाथ दूर करती है। तब शिंग अपने भाई यू का नाम लेकर उसे चढ़ाने लग जाता है, पर रेन के पास इन बातों का टाइम नहीं था। आधे रास्ते में वो किसी काम से उतरकर वहां से चली जाती है। तब उसके जाने के बाद शिंग को उसका असिस्टेंट जू से चढ़ाने लग जाता है, क्योंकि शिंग जितना रेन के करीब जाने की कोशिश करता उतना ही वो उससे दूर भागती जाती है। वही रेन को यूली से आज रात को वो फैमिली के एलीट क्लब में होने वाली पार्टी की बात पता चलती है, मतलब कि आज ही कुछ लड़कियों को सेल किया जाएगा। साथ में कांग को भी जो सीवर में मार्बल मिला था उससे रेन कंफर्म हो जाती है कि सीवर लाइन की दूसरी तरफ होंगफेंग बैंक का बेसमेंट है। दूसरी तरफ जी होश में आकर खुद को हुआ फैमिली के घर में पाती है, जहाँ पर उसके पास पहले से ही शियोंग मौजूद था, जिसे जी समझ जाती है कि शियोंग ने अपने गंदे कामों के लिए उसका किडनैप करवाया है। शियोंग भी उसे कुछ छुपाता नहीं है, उल्टा वो तो उसे मार पीट कर उसे टॉर्चर करने लग जाता है। जी को नशे की मेडिसिन दी गई थी, इसीलिए वो उससे लड़ भी नहीं पाती। वहीं जी के बारे में कुछ भी ना पता लगने पर यूं परेशान था। तभी वहां पर शिंग आकर उसे हुओ फैमिली के एलीट क्लब की बात बोलता है। उसे यकीन है कि जी वहीं मिलेगी, पर एलीट क्लब में एंट्री पाना इतना आसान नहीं था। तब जू से उन्हें जैंग फैमिली के बड़े बेटे जियान की बात पता चलती है, जो कि उस एलीट क्लब का मेंबर है। फिर रात को शिंग जियान को ढूंढता हुआ एक कसिनो में जाता है और वहां की ओनर शिव को पैसे देकर जियान से एलीट क्लब का पास लेने का काम देता है। शिव पहले ही शिंग को लाइक करती थी, इसीलिए उसके कहने पर वो जियान को इजीली जुए में हरा देती है और जब उसके पास पैसे नहीं रहते तब शिव उसे एलीट क्लब का पास ले लेती है, जिसे वो शिंग को लेकर देती है। लकीली उस क्लब में कोई किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता, सभी वहां पर मास्क लगाकर जाते हैं, इसीलिए शिंग जियान की तरह एक्ट करके मास्क लगाकर उस पास की हेल्प से क्लब में एंट्री ले लेता है। और ये क्लब उसी होंगफेंग बैंक के बेसमेंट के अंदर चलता था, मतलब कि रेन और उसकी गैंग की लड़कियों का शक सही था। इधर रेन जानबूझकर उसी गली से गुजरती है जहां से किडनैप हुई थी और रेन खुद को किडनैप करवाना चाहती थी ताकि वो ट्रैफिकिंग करके लाई गई लड़कियों से मिल सके, और उसका ये प्लान काम भी कर जाता है। उसे किडनैप करके उन्हीं लड़कियों के साथ कैद रखा जाता है।
वहाँ पर उसे जी बेहोश मिलती है। वो जी और बाकी लड़कियों को वहाँ से निकालने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ शिंग देखता है कि आज एलीट क्लब में जिस लड़की को सेल किया जाने वाला था वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रेन है, जिसे वहाँ पर देखकर वो शॉक रह जाता है। वहाँ पर रेन की बॉडी को पार्टी की होस्ट एई कस्टमर्स के सामने मैजिक शो की तरह डिस्प्ले कर रही थी और कस्टमर्स रेन के लिए पैसों की बोली लगा रहे थे। शिंग जानता था कि ये कस्टमर्स रेन को हासिल करने के बाद उसकी क्या हालत करने वाले हैं, इसीलिए वो सामने आकर उसके लिए सबसे बड़ी बोली लगाता है। वहाँ पर कोई उसे पहचान नहीं पाता, सभी उसे कस्टमर नंबर 9 समझ रहे थे। सिर्फ रेन ही उसे पहचान जाती है और होस्ट रेन को शिंग के पास सेल कर देती है। शिंग रेन को बॉक्स से बाहर निकाल कर उसके रोप्स खोलने लग जाता है। इस बीच रेन शिंग को जी की लोकेशन बता देती है, पर शिंग पहले रेन को अकेले वहाँ से निकालना चाहता था, लेकिन रेन बाकी लड़कियों की बिना वहाँ से जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि जब रिच लोग तुम्हें अपने दोस्तों से अलग करके बेच दें तब कैसा लगता है। अब उन्हें सिर्फ वहाँ पर मौजूद लोगों का ध्यान भटकाना था ताकि जी बाकी लड़कियों को लेकर वहाँ से निकल जाए। इसीलिए शिंग अपने पैसे लोगों के बीच फेंक देता है और रेन शिंग के हाथ से नाइफ लेकर खुद को हार्म कर लेती है। तब शिंग सभी के सामने उसे किस करता है। वहीं यूली अपनी गैंग की लड़कियों के साथ हो शियांग और शियान को मारने के लिए रास्ते में रुकती है। उन्हें मारने के बाद वो लोग एलीट पार्टी में घुसकर लड़कियों को बचाने वाले थे। उनके प्लान के हिसाब से हो शियांग और उनका ग्रैंडसन उसी पार्टी की तरफ जा रहे थे और शियांग शियान से जी को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि जो लड़की उन्हें पसंद आई है वो उसके बाद किसी और की हो वो ये नहीं चाहते। दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी गैंग की लड़कियां उनकी कार पर एक के बाद एक गोलियां चला देती हैं। उस एरिया में बोसे अपने एक पुलिस फ्रेंड के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था और गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस वहां पर आ जाती है। वो फैमिली के कुछ गार्ड्स तो मारे जाते हैं, लेकिन शियान और शियांग को कुछ भी नहीं होता। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तब यूली के ऑर्डर पर सभी लड़कियां अलग अलग रास्ते से भाग जाती हैं, पर पुलिस उनका पीछा करती है। इस चक्कर में एक गली में यूली का सामना बोजे से होता है, पर इस बार भी यूली अपनी बातों से उसे मैनिपुलेट करने लग जाती है कि वो तो घर जा रही थी। गोली की आवाज़ से डरकर वो भाग गई और इस चक्कर में उसे चोट भी लग गई। ये सुनकर बोजे उसकी हेल्प करता है, पर बातों ही बातों में यूली उसे हार्म करने की कोशिश करती है। हालांकि बोजे उसके अटैक से बच जाता है और अब यूली का असली चेहरा सामने आ चुका था, लेकिन यूली को अरेस्ट करने के लिए उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। वो चाहता था यूली खुद अपना क्राइम कन्फेस करे, पर वो उसे अपने मिशन के बारे में कुछ भी नहीं बोलती और उसे अपने ऊपर टाइम वेस्ट करने से मना करने को बोलकर वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ रेन के प्लान के हिसाब से कैद की गई लड़कियां गार्ड्स को बुलाने लगती हैं और उनसे झूठ कहती हैं कि जी सांस नहीं ले रही। गार्ड्स जब उसे चेक करने के लिए लॉक खोलकर अंदर आते हैं तब जी के साथ साथ बाकी लड़कियां गार्ड पर अटैक कर देती हैं। फिर वो लोग रेन को बचाने के लिए पार्टी की तरफ जाने लगते हैं। तब तक पार्टी में होस्ट को खबर मिल गई थी कि शिंग नंबर 9 कस्टमर नहीं है, इसीलिए शिंग और रेन जिस स्टेज पर खड़े हुए थे वहाँ पर लॉक लगा दिया जाता है और होस्ट शिंग को मारने का ऑर्डर देती है। उसी वक्त वहाँ पर लाइट चली जाती हैं और बाकी लड़कियाँ उन्हें बचाने आ जाती हैं। बाकी लड़कियों के साथ शिंग और रेन वहाँ पर मौजूद कस्टमर्स और हो फैमिली के गार्ड्स के साथ लड़ने लग जाते हैं। इस बीच पार्टी होस्ट वहाँ से भाग चुकी थी और उसके बिना बाहर निकलना मुश्किल था, इसलिए रेन लड़कियों को बचाने के साथ साथ उस होस्ट को ढूंढने लगती है। रेन को वहाँ पर होस्ट मिल भी जाती है। वो उसे मारने वाली थी, पर होस्ट उसके सामने जान की भीख मांगने लग जाती है, यहाँ तक कि उसे मेन डोर की कीज भी देती है। जो सब देखकर रेन उसे छोड़ने वाली थी, लेकिन वो मौका देखकर रेन पर ही गोली चला देती है। लकीली शिंग सही टाइम पर आकर रेन को बचा लेता है, हालांकि गोली उसके हाथ में लग गई थी। फिर भी शिंग एक नाइफ फेंक कर उस होस्ट को जान से मार देता है ताकि बाद में उन्हें कोई खतरा ना हो। वहीं जे गार्ड से लड़कर लड़कियों को मेन डोर की तरफ ले जा रही थी। इस बीच एक गार्ड जी को मारने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर रेन की गैंग की लड़कियां वहां पर आकर उस गार्ड को गोली मार देती हैं। फिर वो सभी मेन डोर की तरफ जाने लग जाते हैं। रास्ते में उन्हें रेन और शिंग मिल जाते हैं। वो सभी जितना जल्दी हो सके मेन डोर की तरफ पहुंचकर लॉक खोलने लगते हैं, क्योंकि और भी गार्ड्स उनका पीछा कर रहे थे। तब तक लाइट भी वापस आ चुकी थी और लॉक भी खुल गया था। शिंग सभी लड़कियों के साथ रेन को बाहर भेजता है।
पर खुद उन गार्ड्स को रोकने के लिए पीछे रुक जाता है और डोर को फिर से लॉक कर देता है। रेन के रोकने पर भी वो नहीं रुकता। शिंग खुद इंजर्ड था, फिर भी वो उन गार्ड से अकेले लड़ने लगता है ताकि लड़कियां सेफली वहां से निकल जाए। उसने बहुत से गार्ड्स को मार दिया था, पर इस चक्कर में उसे गोली लग चुकी थी। हुओ के गार्ड्स पूरी तरीके से उसे जान से मारने ही वाले थे, पर लकीली वहां पर रेन आकर उन गार्ड्स को गोली मारकर जान से मार देती है। वो शिंग को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके हिसाब से उसका आखिरी टाइम आ चुका है और अपने आखिरी वक्त का हर एक सेकंड वो उसके साथ ही बिताना चाहता है। ये बोलकर शिंग बेहोश हो जाता है। तभी एक जख्मी गार्ड शिंग की तरफ गोली चलाने वाला था और शिंग को बचाने के लिए रेन की गन में गोली नहीं थी, इसलिए वो उसे हक कर लेती है। तभी वहां पर यू अपने गार्ड्स और बाकी पुलिस वालों के साथ आकर वो के गार्ड्स को गोली मारकर उन्हें बचा लेता है। फिर बोजे के ऑर्डर पर सभी पुलिस वाले हुओ के बचे हुए गार्ड्स और पार्टी में आए हुए कस्टमर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। वो लोग लड़कियों को भी अरेस्ट करने वाले थे, पर लड़कियां बहुत इंजर्ड थी, इसलिए रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उन लड़कियों को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है ताकि वहां पर उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए और इसके साथ साथ उनका इंटेरोगेशन भी हो सके। जेबी उन लड़कियों के साथ ही चली जाती हैं। उनके जाने के बाद रेन यूली को उन लड़कियों के अपने अपने घर पहुंचने तक सभी खर्चे उठाने को बोलती है। फिर रेन शिंग को देखने के लिए हॉस्पिटल चली जाती हैं। वहाँ पर उसकी बहुत ही बुरी हालत थी। वो कोमा में था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। शिंग को इतनी खराब हालत में देखकर रेन को बहुत ही बुरा लगता है। वो उसके साथ बिताए हुए पास्ट के उन सभी पलों को याद करती है। अपनी लाइफ में इतने लोगों को खोने के बाद वो अब शिंग को नहीं खोना चाहती थी। तभी वहाँ पर नर्स आकर रेन के बारे में पूछती है। तब रेन खुद को उसकी सिस्टर इन लॉ बताती है। इधर यू को बोजे से हुओ फैमिली के इस फीमेल और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का पता चलता है। साथ ही रेन, जो कि इतने टाइम से हुओ फैमिली पर नजर रख रही थी, ये बात यू को अजीब लगती है। रात को वो इस बारे में रेन से पूछता है, पर उसके मुताबिक हुओ फैमिली ने यू के भाई शिंग के साथ बहुत ही ब्रुटैलिटी की है। उसका हाथ खराब कर दिया और जी को ढूंढने के चक्कर में ही वो हुओ फैमिली के मैटर में इंटरफेयर कर रही थी। फिर भी यू का शक रेन पर कम नहीं होता। ये बात रेन भी समझ गई थी। अगले दिन अब होंगफेंग बैंक के कस्टमर्स बैंक के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना पैसा वापस पाने के लिए। जिस बैंक में चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे काम चलते हो, उस बैंक से लोग जुड़ना नहीं चाहते थे। बैंक एम्प्लॉयज़ के समझाने पर भी वो लोग नहीं मानते। तब बैंक मैनेजर मिस्टर हुओ शियांग को ये पूरा मामला बताता है। साथ ही रेन जिस तरीके से उनके बैंक में आई थी ये भी बताता है। रेन ने ही उनका पूरा सच बाहर लाया था, और क्योंकि रेन को बैंक मैनेजर ने उससे बिना पूछे बैंक में आने दिया और साथ ही बेसमेंट तक भी ले गया, ये जानकर शियांग गुस्से में अपने गार्ड से उसका हाथ तोड़ने को कहता है। फिर वो शियान से रेन को जान से मारने का ऑर्डर देता है, भले ही वो मोरुंग फैमिली की होने वाली बहू हो। तभी उन्हें पता चलता है कि शियान ने आर्म्स डील के सभी पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए थे, जो कि अब लॉस हो चुके हैं। ये सुनकर शियांग उसे बहुत मारता पीटता और उस पर गुस्सा करने लगता है। उनके बैंक से लोगों ने अपने पैसे वापस ले लिए। ट्रैफिकिंग का बिजनेस भी उनका पकड़ा गया था और अब आर्म्स डील के पैसे भी शियान ने गवा दिए थे। अब बस उन्हें किसी से हेल्प मांगना था। इधर रेन यूली से मिलकर यू को उस पर शक होने की बात बोलती है। वैसे रोंगसे की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली थी, इसीलिए वो केस अभी क्लोज हो चुका है। फिर रेन शिंग को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और आज वो अचानक से होश में आकर रेन को अपने पास देखकर बहुत खुश होता है। वो उसके करीब आने की कोशिश करता है और रेन जब इस चीज़ से ऑकवर्ड फील करने लग जाती है, तब शिंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाता है और ऐसे ही सो जाता है। वहीं यू को याद आता है कि एक बार शी बटलर काई को के पास लेकर आई थी, जिसने मोरंग फैमिली की पार्टी में मिस्टर हुओ शाओ के किलर को देखा था और पार्टी में तो रेन मौजूद थी। कहीं वही तो किलर नहीं है। यू को इस बात पर शक होने लग जाता है, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट से बटलर काई किस ट्रेन से आया था उसका पता लगाने के लिए बोलता है और ये काम सीक्रेटली करने को कहता है। इधर पुलिस कस्टडी में मौजूद लड़कियां टेंशन में थी कि उन्हें जेल भेजा जाएगा या फिर उनके घर भेज दिया जाएगा। उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, उन्हें तो किडनैप करके लाया गया था। जी अपनी तरफ से जितना हो सके उन लड़कियों को संभाल रही थी, उनका ध्यान भटकाने के लिए। वो उन्हें मैथ सिखाने और उनका नाम लिखना सिखाने लगती है। इस दौरान एक लड़की जी से उसको एक नया नाम देने को बोलती है। उसे अपना नाम पसंद नहीं था। उसका नाम उसके फादर ने रखा था, जिन्हें सिर्फ बेटा चाहिए था, और बेटे की चाहत में
उनके घर में 9 बेटियां पैदा हो गई। जब उसकी माँ अपना 10वां बच्चा पैदा कर रही थी तब वो मर गई। वो सबसे छोटी थी, इसलिए अपनी मॉम की मौत का ब्लेम उसके फादर उसी पर डालते थे और उसे हो फैमिली के लोगों के पास भेज दिया। सालों से वो हो फैमिली के ऑर्फनेज में ही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस लड़की की हिम्मत देखकर जी उसे जिमिंग नाम देती है। दूसरी तरफ बोजे से यू को पता चलता है कि वो लोग अब जी को छोड़ सकते हैं, पर उन लड़कियों से पूरे ट्रैफिकिंग की इन्फॉर्मेशन लेना बाकी है। उन्हें हो फैमिली से भी खतरा हो सकता है, इसीलिए लड़कियों को अभी नहीं छोड़ा जा सकता। यही बात यू जी को जाकर बोलता है, लेकिन जी उन लड़कियों के बिना पुलिस कस्टडी से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उसके यहाँ पर रहने से ही लड़कियों को हिम्मत मिल रही थी। अगर वो बाहर जाएगी तो उन लड़कियों को लेकर ही जाएगी। ये सुनकर जी के लिए यू बोजे से स्पेशली रिक्वेस्ट करता है उन लड़कियों को छोड़ने की। वैसे भी वो लड़कियां इनोसेंट हैं, तो उन्हें क्रिमिनल की तरह पुलिस कस्टडी में क्यों रखना। बोजे भी अब यू की बात मान जाता है और उन लड़कियों का स्टेटमेंट लेकर उन्हें आज़ाद कर देता है। अब जिन लड़कियों के घर वाले हैं वो लड़कियां घर जाएंगी और जिनका कोई भी नहीं है उन लड़कियों का खर्चा और देखभाल यू करेगा। उनके जाने के बाद जी यू को अपनी पास्ट की कहानी बताती हैं। उसके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे थे, पर उनकी मौत बहुत ही जल्दी हो गई थी, जिसके बाद उसके अंकल ने उसे एक ओल्ड मैन के पास भेज दिया था। किसी तरीके से वो वहाँ से भाग गई और बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद एविएशन स्कूल को ज्वाइन किया। वहाँ पर ट्रेनिंग ली, जहाँ पर उसकी मुलाकात यू से हो गई। अब वो उसके एविएशन स्कूल में ही टीचर हैं। उन लड़कियों की तरह एक टाइम पर जी की कहानी भी सेम थी, इसीलिए वो उन लड़कियों से इतना रिलेट कर पा रही थी। जी के पास्ट के बारे में जानकर यू को बहुत ही बुरा लगता है। वो उससे प्यार भी करता है, पर फैमिली बैकग्राउंड के चलते वो जी से शादी नहीं कर सकता और ये बात जी भी समझती थी। अब कहानी 2 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर शिंग कुछ हद तक रिकवर हो चुका था और उसे हर दिन रेन के आने का इंतज़ार रहता था। इस बात को लेकर उसका असिस्टेंट उसे चढ़ाने लग जाते हैं। वहीं यू के असिस्टेंट को बहुत छानबीन के बाद बटलर काई किस ट्रेन से आया था और किस स्टेशन पर रुका था ये पता चल जाता है। ऊपर से उस स्टेशन में काई का छोड़ा हुआ एक पार्सल भी मिलता है, जो कि वो यू को जाकर दे देता है। उस पार्सल में 3 साल पहले हो फैमिली के घर हुए एक पार्टी की फ़ोटो थी। फोटो में रेन शिंग के साथ नजर आई थी। ये पार्टी वही थी जहाँ पर शाओ का मर्डर हुआ था। शायद अब यू को रेन का सारा सच पता चल चुका है, जिसके बाद यू रेन को अपने रूम में बुलाता है जहाँ पर म्यूजिक चल रहा था। वो हाथ बढ़ाकर रेन को डांस के लिए इनवाइट करता है, पर जैसे ही रेन अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो यू उसके हाथ में नाइफ से कट लगा देता है। यू समझ चुका था कि वो फेंग नहीं बल्कि कोई और है। उसी ने 3 साल पहले शिंग को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और उसे हो फैमिली की पार्टी में लेकर आई। वहाँ पर शाओ का मर्डर करके उसने शिंग को उस मर्डर में फंसा दिया था। उसी की वजह से शिंग की पूरी लाइफ खराब हो गई। हुओ फैमिली ने रेन का बदला शिंग से लिया, उसका हाथ इंजर्ड करके। अब जब पूरा सच सामने आ गया था तब रेन उसे झूठ नहीं बोलती। वो उसे बता देती है कि वो फेंग नहीं बल्कि रेन है। रियल फेंग तो कब की मर चुकी थी। उस फेंग की आइडेंटिटी यूज करके रेन यू से शादी करने के लिए आई है। मोरोंग फैमिली हुओ फैमिली के करीब है और हुओ फैमिली को बर्बाद करने के लिए उसने यू से शादी करने का सोचा। अब अगर यू ने उसे जान से मारने की कोशिश की तो उसका भाई शिंग उसे माफ़ नहीं करेगा। ये सुनकर यू उसे उसके भाई से दूर रहने की धमकी देता है और उसके साथ अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ देता है। जो सुनकर रेन गुस्से में यू को बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। इधर शियान अपने ग्रैंडफादर के ऑर्डर पर एक पावरफुल फैमिली से हेल्प मांगने के लिए जाता है, जिस फैमिली के साथ सालों पहले उनके अच्छे रिश्ते थे। वो फैमिली उनकी हेल्प करने से मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस फैमिली के बहुत ही डर्टी सीक्रेट्स उन्हें पता थे। अब शियान का काम था रेन को ख़त्म करना। वही रेन यूली से उसी क्लोथिंग शॉप पर मिलती है और उसे पूरा मामला बताती है। यूली रेन का घाव साफ करती है और उसे कुछ दिनों तक छुपे रहने की एडवाइस देती है, क्योंकि न्यूज़ में यू और रेन की एंगेजमेंट टूटने की खबर आ चुकी थी। अब रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए मोरोंग फैमिली नहीं है, इसीलिए अब हुओ फैमिली के गार्ड्स रेन को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। कुछ गार्ड्स तो उनके शॉप के बाहर ही खड़े थे। इन सब से बचने के लिए रेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो शिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पर पहले से ही यू मौजूद था, पर शिंग को स्ट्रेस ना हो इसलिए उसने रेन के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ने वाली बात नहीं बताई थी। पर जब रेन वहाँ पर शिंग के लिए खाना लेकर आई थी तब यू उसे वहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। हालांकि वो शिंग के सामने रेन के साथ नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था, फिर भी शिंग समझ
जाता है कि रेन और यू के बीच कोई तो प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए वो रेन को हर दिन उसके लिए खाना लाने का ऑर्डर देता है। शिंग को यू टेंशन नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो रेन को आने से मना भी नहीं कर पाता, पर वो रेन को फिर से उसके भाई की फीलिंग से खेलने को मना करता है। तब रेन उसे 10 दिन के लिए प्रोटेक्शन मांगती है। इन 10 दिनों में वो अपना मिशन पूरा करके चली जाएगी। अगर उसे प्रोटेक्शन नहीं मिली तो वो फैमिली उसे मार डालेगी। मोरंग फैमिली से रिश्ता टूटने के बाद उन्हें उसके ऊपर अटैक करने का मौका मिल चुका है। अभी वो अपने भाई की रिकवरी तक रेन की बात मानने का डिसाइड करता है। फिर वो रेन का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से बाहर आता है और उसके साथ ही कार में निकलता है। उन्हें साथ में देखकर वहां पर मौजूद हुओ फैमिली के गार्ड शॉक रह जाते हैं। वो रेन पर अटैक नहीं कर पाते। अब कई दिनों तक रेन शिंग का ख्याल रखने के लिए यू की कार में ही हॉस्पिटल आती है और उसी की कार में वापस जाती है। इस वजह से हुओ फैमिली के गार्ड्स को उस पर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल पाता। हालांकि उन्हें रेन को अपने घर में नहीं होटल में रहने दिया था और होटल के बाहर उसके प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स रखे हुए थे। इस बीच एक दिन शिंग रेन से उसके भाई यू के साथ हुई प्रॉब्लम की बात पूछता है, पर रेन उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। वो उसे अपनी हेल्थ पर ध्यान देने को बोलती है और उसके मुताबिक वो शिंग को सिर्फ देखने के लिए अपनी जान खतरे में रखकर हॉस्पिटल आ रही है। रेन की ये बात सुनकर शिंग को बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। फिर उसी रात कोई किलर एक पर्सन को गोली मार देता है। अगले दिन पुलिस को पता चलता है कि मरने वाला पर्सन वो फैमिली का यंगर सन है और ये मर्डर उसी होटल के पास हुआ है जहाँ पर रेन रह रही थी। इसलिए अब मर्डर का शक भी उसी पर था। जो खबर श्योंग को मिलने के बाद वो अपने गार्ड से रेन को किसी भी तरीके से मारने का ऑर्डर देता है। वही रेन को हॉस्पिटल ना आता हुआ देखकर शिंग परेशान था। उसे रेन की कोई खबर नहीं मिल रही थी। इधर रेन यूली के साथ उसी हॉस्पिटल में छुपी हुई थी। 10 दिन पूरे हो चुके थे, इसीलिए अब यू उसे प्रोटेक्शन नहीं दे रहा था। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी रूम तक पुलिस को आता हुआ देखकर रेन वहां से भाग निकलती है और यूली एक अलमीरा में छुप जाती है। दोनों ने सिचुएशन ठीक होने के बाद दोंगजियान में मिलने का प्रॉमिस कर रखा था। ऐसे ही भागते भागते रेन एक सुनसान गली तक आ जाती है जहाँ एक तरफ वो फैमिली के गार्ड्स ने और दूसरी तरफ पुलिस ने उसे घेर लिया था। उनके बीच से निकलने के लिए रेन वो फैमिली के एक गार्ड को हॉस्टेज बना लेती है जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा था। रेना बोजे को समझाने की कोशिश करती है कि उसने हुआ फैमिली के यंगर सन का मर्डर नहीं किया है। वो अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए भाग रही है, नहीं तो वो हुआ फैमिली के हाथों मारी जाएगी। फिर भी पुलिस उसकी तरफ गोली चला देती है जो कि उसे छूकर निकल जाती है, पर पुलिस इससे ज़्यादा और कुछ कर पाती। उससे पहले शिंग हॉस्पिटल से भागकर वहां पर आ चुका था। वो हुआ फैमिली के गार्ड्स को मारने लग जाते हैं। शिंग इस इंजर्ड हालत में भी रेन के लिए सभी से लड़ रहा था। हालांकि एक पॉइंट पर जब शिंग की गन की गोली खत्म हो गई थी तभी वहां पर उसका भाई यू आकर उस गार्ड को मार डालता है। हालांकि अपने भाई को वहां पर देखकर शिंग रेन को उस गली से बाहर निकालकर गेट लॉक कर देता है। फिर वो अपने असिस्टेंट से रेन को वहां से ले जाने को कहता है, वरना उसका भाई यू रेन को जेल भेज देगा। शिंग अपने जिद पर अड़ा हुआ था और खुद को गन पॉइंट पर ले रहा था। ऊपर से वो खुद भी काफ़ी इंजर्ड था, इसलिए यू और बोजे रेन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते और रेन को भी मजबूरी में जू के साथ वहां से जाना पड़ता है। रेन के जाने के बाद शिंग वहां पर अपनी इंजरीज के बाद बेहोश हो जाता है। तब उसका भाई यू और बोजे उसे संभालते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।